प्लांट जिसमें इस तरीके से उगाए जाते हैं, फिर इसको कटिंग की जाती है, फिर ड्राई करके बाकी सब में मिलाया जाता है। ये भी प्लांट है, ठीक है नहीं। इस तरीके से आपको देखने का मौका मिलेगा। कंपनी मौका दे रही है 30 साल के बाद। डॉक्टर लिम ने सपना देखा कि 30 साल के बाद मैं सबको घुमाऊंगा बहुत कम मार्जिन में। आप मान के चलिए वो घुमा नहीं रहे बल्कि साथ साथ आपको पैसा भी दे रहे हैं। आओ घूमो, देखो फैक्ट्री, और वहां पर आप विजिट करो। ये 2016 का ये रिसर्च अभी कह रही है, क्या कह रही है, कॉफी में मशरूम डालो जिससे ताकत बने। हमारी कंपनी 1993 से बना रही है, सोचो कितनी पावरफुल है। वो भी वो मशरूम जो जड़ी बूटियों का राजा है, रेड कलर का। इसमें कौन सा हार्ट गेन और रुई गेन और ब्रेन गेन और किशमिश गेन, ये सारे सबको मिक्स करके डाला गया। साथ साथ ये क्या है, आपका क्षारी कॉफी है, सुपर फूड। आज स्वस्थ रहने के लिए हमें सुपर फूड की आवश्यकता होती है। सुपर फूड में अगर आप देखेंगे तो बहुत कम चीजें हैं उसमें। क्या है, मशरूम से बनी कॉफी जो आपके पास है, एक नहीं, एक टाइप का मशरूम कॉर्डिसेप्स, एक आपका लिंगजी। लिंगजी का मीनिंग ही अमर तत्व कहते हैं। लिंगजी जो मजबूत हो, जो आपके शरीर को अमर करने में सक्षम हो। ये कॉफी आपके 10 रीजन से, इसको अगर आप पीना चाहोगे, एंटीऑक्सीडेंट से एनर्जी को इंप्रूव करता है, साथ साथ आपके न्यूट्रिशन की पूर्ति करता है और आपको अच्छा महसूस होगा। कितना भी गुस्सा हो, आप उसके अगर एक कप कॉफी पियोगे उसके बाद आपको अच्छा लगने लगेगा। ऐसे मैंने बहुत लोग देखे। एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर शाहिद के मित्र हैं, उन्होंने कहा मैंने जब से स्पालूना और कॉफी पीनी शुरू करी मेरा गुस्सा आना कम हुआ। ये भी एक बीमारी है कि बात बात पर हम गुस्सा होते हैं, हम कहीं पर बैठ नहीं सकते 15 मिनट आधा घंटे, यानी कंसंट्रेशन की कमी है। तो जब आप इसे लोगे आपकी क्षमता ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगी। तो ये कॉफी सबको पीनी चाहिए, बच्चा भी पी सकता है, बूढ़ा भी पी सकता है, जवान भी पी सकता है। ये चाय है गैनोडर्मा की, साधारण चाय मत समझना। मार्केट में जितनी चाय है सब अनरजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा है, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है। आर्टिफिशियल कलर केमिकल नहीं है। ये अमेरिका, ब्रिटेन, हॉलैंड सब जगह सेम क्वालिटी की दिखती है। तो एक अच्छी क्वालिटी की आप चाय पी रहे हो और उसका व्यवसाय कर रहे हो। एक गैनोथेरेपी है, थेरेपी का अर्थ है उपचार। इस गैनोडर्मा को आप सही से उपयोग करोगे तो आपका शरीर इतना मजबूत होगा, आपकी व्यवस्था वो खुद करने लगेगा, आपको वो बीमार नहीं पड़ने देगा, बल्कि क्या करेगा, और ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा। स्वास्थ्य के नियम है, ये सब मैं बता चुका हूं। क्या पहला नियम है? पहला नियम क्या है, पूरक आहार। 56 प्रकार के अलग अलग भोजन हम नहीं कर पाते, अलग अलग रंग के नहीं कर पाते, वो इसके माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ तो आपके पास एंटीऑक्सीडेंट्स पर डे मिल रहे हैं। 10 एंटीऑक्सीडेंट्स की अगर आप एक गोली लोगे ना तो 10 रुपए की पड़ेगी। आप इसकी चाय कॉफी पी रहे हो तो सोचो इसमें 20-22 हजार से ऊपर एंटीऑक्सीडेंट है। कितनी पावरफुल चीज, कितनी आसानी से दी। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा समझना। दूसरा ये पौष्टिक भी है, इसका जो जीएल वाला पार्ट है वो बहुत पौष्टिक है। जीएल है, स्पालूना, ये ताकतवर है। इसके बिस्किट कभी आप खाओगे, कभी आप सफर में जाओ, 5 बिस्किट खा लो, दिन भर आपकी शरीर में एनर्जी रहेगी, थकावट नहीं रहेगी। मार्केट से नाश्ता भी करोगे तो 100-200 रुपए का पड़ेगा, लेकिन आपकी आंतों को उस दिन आराम मिल जाएगा और डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा। सारे प्रोडक्ट इसके बेहतरीन है। दूसरा इसकी सबसे अच्छी चीज है जीवन शैली। स्वस्थ रहने के लिए हमारी अच्छी होनी चाहिए। जीवन शैली अगर अच्छी है तो हर चीज अच्छी लगती है हमें। जीवन शैली सबको पता है, सवेरे थोड़ा जल्दी उठो, पर नहीं उठ पाता। क्यों नहीं उठ पाता? इसलिए कि शरीर कमजोर है। उठते ही समय दर्द होता है, उठते ही समय शरीर में आलस रहता है, उठते समय शरीर में एनर्जी होनी चाहिए क्योंकि उसने आराम किया। 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट के बाद शरीर एक्टिवेट हो जाना चाहिए, पर आज लोगों का नहीं हो पा रहा क्योंकि वो कमजोर है। तो आपकी जीवन शैली भी अच्छी हो जाएगी जब आप इसका उपयोग करोगे, और साथ साथ शरीर के अंदर ताकत भी आने लगेगी। दवाई और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। दवाई कैसी है? आर्टिफिशियल कलर केमिकल्स उसमें मिले, वो हमारे एक पोर्शन को सही कर रही है, बाकी पोर्शन को कमजोर कर रही है। ये पूरे पोर्शन को मजबूत कर रही है और साथ साथ जो कमजोर है उसे तो और ज्यादा तंदुरुस्त कर रही है। ये इसकी खूबी है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसका क्या है? एलिमेंट रिफ्लेक्शन। एलिमेंट रिफ्लेक्शन ये है कि शरीर की गंदगी को शरीर से निकालने में मदद कर रही है, शरीर को मजबूत कर रही है। तो कुल मिलाकर ये क्या कर रही है? हमारा कल्याण कर रही है। परिवार में कोई बीमार नहीं रहेगा। इस प्रकार की चाय, कॉफी, आर्टिफिशियल स्पालूना को हम लेते हैं। हम अपने शरीर को कमजोर कब करते हैं? उसके सिर्फ 2 कारण है। शरीर के अंदर विषैले तत्व जाते हैं, इससे शरीर के अंदर असंतुलन आता है। असंतुलन एक मैं उदाहरण के रूप में बताता हूं। दिन भर गर्मियों के मौसम में आप पानी मत पियो, बीमार नहीं पड़ोगे पर कमजोर महसूस करोगे। क्यों? क्योंकि पानी का असंतुलन आता है। समझिएगा, सिर्फ मैं पानी का एग्जाम्पल दे रहा हूं। होते हैं ऐसे कुछ लोग, व्रत करते हैं, पानी नहीं पीते, लेकिन कमजोरी आती है। ऐसे ही शरीर के अंदर विषैले तत्व बार बार जा रहे हैं,
हवा के द्वारा, वायु के द्वारा, भोजन के द्वारा वो निकल नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। इसकी वजह से हमें हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, फेफड़ा कमजोर हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, चलने में दिक्कत आ रही है, नसें ब्लॉक हो रही हैं। तो आपको इसकी सफाई की जरूरत है। इसकी सफाई आप कैसे करोगे? शरीर को मजबूत करके। खराब चीजों को छुओ मत, अच्छी चीज को छोड़ो मत। डीएक्सन के जितने भी प्रोडक्ट आप लोगे, इससे आपका शरीर मजबूत होगा। दूसरा क्या होगा? आप तंदुरुस्त रहोगे। बार बार मत खाओ, ज्यादा मत खाओ। अगर ज्यादा खाओगे तो क्या होगा? दिन भर शरीर भोजन ही पचाता रहेगा, खून नहीं बना पाएगा, ब्लड की सप्लाई नहीं दे पाएगा। दूसरा, जल्दी जल्दी खाना गलत है। 32 बार चबा के खाओ, जैसे अभी प्रदीप जी ने बताया था। 2 रोटी को अगर चबा चबा के खाओगे तो 20 रोटी के बराबर ताकत देगा। 20 रोटी को जल्दी जल्दी खाओगे वो 2 रोटी के बराबर भी ताकत नहीं देगा। हरी सब्जी लोग कम खा रहे हैं, क्यों? क्योंकि लोगों को अब रुचि नहीं है। बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं खा रहे हैं। तो आप बच्चों को अगर वो नहीं भी खा रहे हैं तो आप उन्हें सागुना दे सकते हो, उसका दलिया खिला सकते हो। तो इससे क्या होगा? उनकी पूर्तियों की धीरे धीरे उनकी आदत छूट जाएगी। खुद तो खाना ही है, साथ साथ परिवार को भी खिलाना है। शरीर एक उत्तम चिकित्सक है। डॉक्टर हिप्पोक्रेटस जी ने ये पहले कह दिया, आज से 2300 साल पहले उन्होंने बोला, शरीर को अपनी व्यवस्था खुद करने दो। उसके लिए क्या करना है? शरीर क्या करता है? जैसे ही विचलित तत्व जाते हैं, शरीर उसे निकालने लगता है। अगर शरीर मजबूत है, नहीं मजबूत है तो वो उसे एक जगह इकट्ठा कर देगा। अब इकट्ठा होगा तो क्या होगा? दिक्कत होगी। किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, किसी का ट्यूमर होगा, वही ट्यूमर आगे चल के कैंसर में कन्वर्ट होगा। तो आपको क्या करना है? इस शरीर को मौका देना है। तो जब आप इससे लोगे तो डिस्चार्ज होगा। अब इसमें इससे पेशाब अच्छी होगी, लेटरिन भी धीरे धीरे करके नहीं होती है तो होने लगेगी। धीरे धीरे करके आपका शरीर मजबूत हो जाएगा। तो पसीना आता है, पेशाब होती है या फ्लम या लेटरिन ज्यादा होती है शुरू में, तो ये अच्छी बात है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज्यादा है तो गोली लो। देखो आज लोगों का यूरिक एसिड बढ़ रहा है, पथरी बन रही है। वो सब क्यों बन रही है? क्योंकि शरीर कमजोर हो गया। अंदर वो जो चीज गई, जल वायु भोजन के द्वारा नहीं निकल पाई। तो जब आप इसे लेते हो तो मजबूत होते, सब चीज कट करके निकलते हैं। इसकी चाय के बारे में कहते हैं, जब आदमी चाय पीने लगता है तो पथरी वथरी कॉर्डिसेप्स पीता है जब कॉफी, तो अगर पथरी की कोई दवाई भी ली है तो बहुत जल्दी सही कर देती है। मतलब वो जो दवाई आप ट्रीटमेंट के साथ ले रहे हो, जब इसके साथ लेते हो तो वो भी कई गुना ज्यादा इफेक्टिव होती है। इसके साथ साथ ट्यूमर भी ऐसे ही बढ़ता है जो आगे चल के कैंसर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। एक ट्यूमर को बनने में 10-10 साल लगते हैं। अगर आपने शरीर को मौका दे दिया तो शरीर उसे खुद डिसॉल्व कर देता है। ये है आरजी और जीएल। जीएल हमारे शरीर में संतुलन लाता, आरजी हमारे शरीर के विषय में तत्वों को निकालने में मदद करता। मैं संतुलन की बात कर रहा हूँ। संतुलन क्या है? अगर दिमाग में ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा हो गया, आप पागल हो जाओगे। सोचिएगा, ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में कहीं पर ज्यादा होता है, कहीं पर कम होता है। ये दिमाग को पता है, वो उसके अनुसार कर रहा है। कहीं पर भी कम ज्यादा हो गया। हार्ट इस तरीके से चल रहा है, और कब से? जब से हम पैदा हुए। अगर किसी वजह से उसे एनर्जी ज्यादा मिली, तेज चलने लगेगा, कम मिली, स्लो चलने लगेगा। इससे क्या होगा? हार्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये सब चीजें जब आप लेते हो तो एक तो संतुलन आएगा, दूसरा क्या होगा? शरीर की सफाई होती रहेगी। जैसे पुराने जमाने में लोग लंबी जिंदगी जीते थे, वैसे आप और हम तंदुरुस्ती के साथ जिएंगे। तो जीवन पहला सिद्धांत है, विषैलता तो कम से कम जाए। अगर चले गए हैं तो शरीर इतना मजबूत होना चाहिए, उन्हें वो निकालता रहे। एबीसी नियम है। ए याद रखिएगा, ये गैनोडर्मा। बी क्या है? शरीर। सी क्या है? क्योर, मतलब ठीक करना। ये गैनोडर्मा आर्जिजल के रूप में, चाय के रूप में, कॉफी के रूप में, किसी भी रूप में शरीर में गया, शरीर मजबूत हुआ, शरीर ने व्यवस्था को करना शुरू कर दिया। इसका ट्रीटमेंट से कोई संबंध नहीं। ट्रीटमेंट जो आप कर रहे हो वो करते रहो। अगर है, आज आप 1 गोली ले रहे हो, 10 साल के बाद 2 गोली लोगे, फिर और ज्यादा गोली लोगे, यहां पर ये लोगे तो वो गोली आपकी कम होने लगेगी। और अभी से इसी उम्र में शुरू कर दिया तो गोली की आवश्यकता नहीं होगी। मैंने किसी एलोपैथिक की गोली का नाम ये वो कभी याद नहीं रखा, जबकि 50-60 तो ऐसे एलोपैथिक के मेडिकल वाले हैं जो मेरे से सामान लेते हैं, खुद खाते हैं। वो बेचने को इसलिए मना करते हैं, कहते हैं तुम्हारा ये आइटम बेचते हैं तो गैस वाला तो एक चाय का डिब्बा दे, तो वो गोली लेना बंद कर देता है, मैं क्यों बेचूं? सोचो आप। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। सारा काम मेडिकल वाले थोड़ी करेंगे, आप और हमको भी कुछ करना है। मार्केट में 150 करोड़ लोग हैं। 150 करोड़ में 100 लोगों तक पहुंचने में आपको टाइम लगेगा। 100 से कब 200 हो जाएंगे, कब 400 हो जाएंगे, कब 500 होंगे, आपको कोई पता नहीं चलेगा। जान पहचान वाला मान रहा है बात, ठीक है, नहीं मान रहा है कोई बात नहीं। आप चलते जाओगे, धीरे धीरे आप पॉपुलर हो जाओगे। आप यही काम करते हो। आज से 15 साल पहले
लोग मेरे से यही कहते थे पढ़ाने लिखाने का काम करो, कहाँ तुम इस चक्कर में लग गए, कभी ये हो जाएगा, कभी हो जाएगा, कभी तुम जेल चले गए, किसी को कुछ हो गया, ये हो गया, ऐसा लोग कहते थे। ऐसा हो सकता आप लोगों से भी कहते थे। तो मैं एक ही बात लोगों से कहता था, जो आदमी खुलेआम सड़क पर जहर बेच रहा है उसको तो गवर्नमेंट पकड़ नहीं पाई, मुझे क्यों बेचेगी जब इतनी अच्छी चीज हो। और मेरे पास तो इसका लाइसेंस भी है, मेरे पास इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी है। आप जो चीज दे रहे हो डंके की चोट कर दो, ये मार्केट में है तो सर्वोत्तम चीज है। चाय है नंबर 1, कॉफी है नंबर 1, साबुन है नंबर 1, पेस्ट है नंबर 1। इसका जो जूस है ये जूस जरूर पिया करना, चाहे 10 ml रोज लो। जब इसका नॉनी जूस और दूसरा मोरंजी नॉनी जी जिसे कहते हैं वो पियोगे तो क्या होगा, इन सब का प्रभाव आपका और ज्यादा पड़ेगा। ये क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर सेल्स के अंदर भोजन लेने की क्षमता को बढ़ाता है और डाइजेशन सिस्टम को भी। ये सिंपल सी थ्योरी है कि शरीर में लेने के बाद शारीरिक और मानसिक कुछ क्रिया अगर हो रही है तो इसे अच्छा मानो, स्वीकार करो, धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। ये डॉक्टर ले में इन्होंने बहुत सिंपल सी कहा कि आपकी जो डोज है, आपकी जो डोज है ना, ये मैं तय नहीं करूंगा, आपका शरीर तय करेगा। कि आप 2 रोटी खाओ 4 रोटी खाओ, ये कौन तय करेगा आपकी शरीर में कितनी ज्यादा समस्याएं हैं। यानी किसी को अगर बहुत गंभीर समस्या है, इवन कैंसर तक का है, तो 15-15 जोड़े गर्म पानी में घोल करके उसे रोज पिलाने शुरू कर दो, तो कैंसर में तो आराम मिलेगा ही उसे, क्योंकि कैंसर क्या है, ब्लड को ही अल्कलाइन करेगा, दूसरा और कोई समस्या है वो भी ठीक करेगा। तो एक बार ट्रेनिंग आप अच्छे तरीके से करोगे तो शरीर मजबूत होगा। एक थ्योरी है, पहले वीक में 1 पेयर, फिर 2 पेयर, फिर 4 पेयर, जिस पेयर में आपको अच्छा लग रहा है उसे लगातार रखो, आप बिल्कुल फिट हो जाओगे, तंदुरुस्त आप हो जाओगे। ये एसिडिक और अल्कलाइन थ्योरी है। ये थ्योरी ये कहती है कि आप अधिक से अधिक क्षारीय चीजें लो। रिएक्शन की सारी चीजें क्षारीय हैं, आपको सोचना ही नहीं है। मैंने कितने परिवार देखे, रोज वो 10-10 अंडे खाते हैं, अम्ली हैं, और बाद में वो परेशान रहते हैं, किसी का फैट बढ़ गया, किसी का कुछ हो गया। मैंने खूब खाओ अंडे, कोई दिक्कत थोड़ी है, खाओ कर उसमें प्रोटीन है, आपके पास उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल प्रोटीन है। किसमें, स्पालूना में। प्रोटीन शरीर को चाहिए नेचुरल, क्योंकि शरीर के अंदर टूट फूट होती रहती है, उस टूट फूट को ठीक करने के लिए प्रोटीन चाहिए, और वो भी नेचुरल। ये आप जब लोगे तो आपको लगेगा हाँ डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा रहा और साथ साथ ताकत भी आ रही। ये थ्योरी है। आप किसी भी तरीके का कोई बीमार व्यक्ति मिले, इस थ्योरी को याद रखना। ये डायबिटिक को लेके कहा, मधुमेह समस्या नहीं है, समस्या क्या, अग्नाशय। अग्नाशय मतलब पेंक्रियास, पेंक्रियास ने काम करना कम कर दिया, उसने रस बनाना कम कर दिया। ऐसा ही हो रहा, कोई थायराइड ग्लैंड्स काम करना कम कर दे रही है, कभी ज्यादा कर दे रही है, कभी पेंक्रियास, या कहीं पर ब्लॉकेज आ रहे हैं। तो मधुमेह की समस्या का कारण पेंक्रियास नहीं है, बल्कि क्या है, हमारा खान पान है। ये जो हमारा पाचन तंत्र है, ये शरीर के भोजन को पचा नहीं पा रहा। जब ये नहीं पचा पा रहा तो क्या हो रहा है, वो पोषक तत्व तो अग्नाशय तक नहीं पहुंच पा रहा है। जब अग्नाशय तक नहीं पहुंच पा रहे तो उसने काम करना कम कर दिया। तो इसी कारण कहा गया कि एक थ्योरी आती है कि मार्केट में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में डायबिटिक पेशेंट सबसे ज्यादा है, क्योंकि दूध वाली चाय सबसे ज्यादा यहीं पी जाती है। बाकी कंट्री में कॉफी पी जाती है तो वहां कम है। तो आप, एक थ्योरी आती है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक नेचुरल कैटलिस्ट में पीना चाहिए, क्योंकि कॉफी भी जड़ी बूटी है। और आपके पास कैसी कॉफी है, अल्कलाइन कॉफी है। ये अल्कलाइन कॉफी क्या करेगी, आपको तंदुरुस्ती भी देगी, एनर्जी भी देगी, और जो भी समस्या है ये उसको ठीक कर देगी। मात्र एक कॉफी, 2-in-1 कॉफी और स्पालूना जब पीना शुरू करता है ना व्यक्ति, तो उसी से उसे बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर महसूस होने लगता है। एक पैकेट रोज पीना शुरू कर दो, फिर आप देखोगे कि कितना अंतर है। स्पालूना, मोरंजी, पॉलिटिपाइन, ये सब क्या है, अब है जवान रहने की टेक्निक। परमानेंट आप जवान रहो। परमानेंट जवान रहने का क्या अर्थ है कि कभी बुढ़ापा ना आए, बुढ़ापे में चलते फिरते आप डगमगाओ नहीं। बुढ़ापे में जो समस्या आती है कि अपना नाम भी व्यक्ति याद नहीं रखता। आज पूछो जिनकी एज 70-75 है, वो लोग क्या कर रहे हैं, उनसे कुछ पूछते हैं, बताते कुछ हैं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ब्रेन को नेचुरल चीजें नहीं मिल पा रही हैं, उन्होंने इस चीज को नहीं समझा। जबकि पुराने बुजुर्गों से अगर आप बात करते आज से 30 साल पहले, तो वो जाते जाते भी 10 काम की बात बता जाते थे। क्या अंतर था उस समय, हवा शुद्ध थी, पानी शुद्ध था। आज सारी चीजें अशुद्ध है, शरीर कमजोर हो गया। उसका क्या फॉर्मूला है, ग्रीन थ्योरी। हमारे शरीर में रक्त में लाल रक्त कणिकाएं होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। लाल रक्त कणिकाओं की उम्र 120 दिन होती है, वो अपने आप समय के साथ डेड होती हैं। उसके बाद दोबारा से शरीर उसे पुनर्जीवित करता है। पुनर्जीवित करने के लिए स्प्लीन, एक प्लिया होता है, वो काम करता है, एक लीवर काम करता है और एक किडनी। आज सोचो, ना तो लोगों का लीवर काम कर रहा है, ना किडनी काम कर रही है, ना बाकी चीजें। तो वो कैसे रहेंगे, समय से पहले उनके अंदर बुढ़ापा आएगा। और
खून बनाने के लिए क्या चाहिए? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसमें मिलता है? हरी सब्जी में। मार्केट से अगर हरी सब्जी आप ले रहे हो खरीद कर, 24 घंटे में उसका क्लोरोफिल खत्म हो जाता है। बाकी पकाते हो तो खत्म हो जाता है। कच्ची सब्जी कितने लोग खाते हैं? 1% लोग, आधा % लोग। कौन खाता है सर? रोज खीरा खाने वाले कितने लोग हैं? आप 100 लोगों से पूछोगे, एक मिलेगा। रोज कच्चा टमाटर खाने वाले कितने लोग हैं? बहुत कम मिलेंगे। तो यहां पर क्लोरोफिल के रूप में सबसे अच्छी चीज क्या है? स्पालुना। इसमें 65% प्रोटीन है, क्लोरोफिल 15% है, साथ साथ इसका दलिया है, इसका पाउडर भी है, नेचुरल प्रोटीन। जब आप इसे खाते हो तो खून बनाने की जिसे मशीन कहते हैं, एक डिब्बी 120 कैप्सूल की आदमी खा ले तो एक बोतल खून उसका बन जाता है। एक तरीके से एक बोतल खून के निर्माण में 20-21 दिन लगते हैं। ज्यादा दिक्कत है तो दो घंटे के बाद किसी को भी खिला दो, 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। 10 दिन के अंदर उसका हीमोग्लोबिन का वो लेवल देखेगा, सीधे 6 से 8-9 पहुंच जाएगा। फिर उसे बता दो सवेरे शाम खाओ और इस तरीके को अपनाओ तो आप बिल्कुल तंदुरुस्त रहोगे। जरूरत इस सबकी है इस स्पालुना का अगर हम सेवन करते हैं तो लंबे समय तक हम युवा रह सकते हैं। 3 सवेरे 3 शाम, 1.5 ग्राम प्रत्येक व्यक्ति की खुराक है, 1.5 ग्राम। बाकी छोटा मोटा थोड़ी बहुत चीजें आपको भोजन से मिल जाएंगी, पर जो चीज इससे मिलेगी वो किसी से नहीं। जो इंडिया में लेकर आए प्रोफेसर के एन बसुपलैया, जिनका नाम है, जो प्रोफेसर है, जो इकोनॉमिक्स के हेड हैं, वो पर डे 40 खाते हैं। सोचो आप, 40 कैप्सूल पर डे खाते हैं। 40 कैप्सूल मुंह में खाते हैं, टहल के आते हैं, फिर खाते हैं, फिर टहलते हैं। और आज 75 से ऊपर है, मस्त है टन में। इंडिया से अब चले गए सऊदी अरब, वहां की नागरिकता ले रही है, वहां पर रह रहे हैं। उन्होंने सिस्टम डेवलप किया पूरे इंडिया में, कई कंट्रियों में उनका बिजनेस चल रहा है। हमारी आपकी तरह डिस्ट्रीब्यूटर है, बस मेहनत उन्होंने करी, उसको उन्होंने सही तरीके से कंट्रोल किया, फिर सामान की व्यवस्था करी। पहले खुद लेके आते होंगे मलेशिया से, फिर इंडिया में उन्होंने ऑफिस खोला, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स खोले। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट। सोचो 365 दुकानें अगर आपकी अपनी होंगी, हर दुकान से सिर्फ 1000 रुपये भी आपके पास आता होगा तो 3.5 लाख रुपए आते हैं। आज की डेट में 3.5 लाख रुपए तो होते हैं। 3.5 लाख से आप 365 दुकान खोलने के बाद बंद नहीं करोगे और खोलने की कोशिश करोगे। चेहरे के लिए वो चीज अच्छी है जो डाइजेशन से। पुराने जमाने में क्या होता था, लोग बेसन दही मिलाकर चेहरे पर लगाते थे, उपटन करते थे। आज नहीं कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं तो दोनों में नकली मिल रहा। दही भी नकली मिल रहा है, बेसन भी नकली मिल रहा। बेसन भी मार्केट में नकली है। उसके लिए डॉक्टर लिम ने क्या बताया, खाने वाली चीज आप इसका स्पालुना को पानी में घोलकर चेहरे पर लगा दो। ये इसका एक फेशियल जेल आता है, उसमें मिक्स करके चेहरे पर लगा दो अपने साबुन से मुंह धोने के बाद। सप्ताह में 3 बार करना शुरू कर दो, चेहरा आपका चमकने लगेगा। रात को सोते समय एलोवेरा एक जड़ी बूटी है, उसका बॉडी लोशन लगा के चेहरे पर आप सो। 3 दिन मैं कहता हूँ टीटी क्रीम को लगाओ पानी में मिक्स करके, 3 दिन बॉडी लोशन को, चेहरा आपका चमकने लगेगा। लोग पूछेंगे क्या लेते हो, और कुछ नहीं है आप पर, सिर्फ आपके पास अगर पेस्ट है तो उसी को पानी में घोलकर चेहरे पर लगाना शुरू करो। 6 घंटे तक का तो मच्छर नहीं काटेगा। और फिर जब 3-4 महीने के बाद लोग आपका चेहरा देखेंगे, कहेंगे क्या लगाते हो, तो आप बताओ मंजन लगाते हैं, टूथपेस्ट लगाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसके कई फायदे हैं। इसी के ग्राहक आपको खूब जम के मिलने लगेंगे। ये साबुन है, ये कैसा साबुन है, एक्ने को भी दूर करेगा, पिंपल्स को भी करेगा, ड्राई स्किन को भी। इसके अलावा इसमें रिंकल्स पड़ गए हैं, डार्क सर्कल्स हैं, या ब्लैक हेड्स आ गए हैं। करना क्या है, मुंह में पानी मारना है, हथेली पर साबुन लगाना है, थोड़ी देर लेके मसाज करनी है, छोड़ देना है 5 मिनट 7 मिनट, या आंख के नीचे इस तरीके से 8 बनाओ, ठीक है ना, फिर मुंह धो लो। दिन में 3 बार मुंह धोना शुरू कर दो, चेहरा आपके सूरज की तरह चमकेगा। फिर आपको किसी क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन कौन डीएक्सएन के प्रोडक्ट ले सकते हैं, कौन कौन आपके उपभोक्ता बन सकते हैं, कौन कौन आपके कस्टमर बन सकते हैं। कब्र से, जन्म से लेकर कब्र तक प्रत्येक व्यक्ति को इस रिएक्शन के प्रोडक्ट की जरूरत है। पहले गर्भवती स्त्री अगर इसको लेती है, स्पेशली स्पालुना, जीएल, मोरंजी, नोनीजी, रोसेल, ये अगर लेती है तो बच्चों को जन्म से पहले इतनी अच्छी चीजें मिलेंगी, तो बच्चा तंदुरुस्त होगा, उसका दिमाग अच्छा होगा। आज देखो कितने बच्चे ऐसे हैं, जन्म लेते हैं, किसी का कोई अंग काम नहीं कर रहा, किसी का हार्ट काम नहीं कर रहा, किसी के हार्ट में छेद है, या किसी की आंख गड़बड़ है, कुछ है। क्यों है? क्योंकि वो जो आर्टिफिशियल केमिकल वाली गोली खाई जाती है उसका साइड इफेक्ट है। तो आप जब इससे लोगे, आपको भरोसा होगा तो आपकी वाइफ भी भरोसा करेगी। अभी एक है मेरे जान पहचान के रुद्रपुर में, उनकी शादी हुई, वो रेगुलर लेते हैं आरजीजीएल स्पालुना। अब शादी हुई तो कह रहे यार वाइफ को भी खिलाना पड़ेगा। मैंने कहा ये काम जरूर करना, बच्चे आज की डेट में 2 ही होते हैं, तो जम के खिलाना। तो वो बड़े आरजीजीएल स्पालुना सब लेके गए और वाइफ को रोज लेक्चर देते हैं जो वो सुनते थे, कहते इसे खा। तो उन्होंने जब खाना शुरू करा तो 15 दिन के अंदर वो बताते हैं मेरी वाइफ को 10-10 साल पुरानी जो समस्या थी वो ठीक हो गई। तो सोचो, आप अगर
मैरिड हो तो आप अपनी संतान को जन्म लेने से पहले इतनी अच्छी चीज दे सकते हो, तो आपका कारोबार कहाँ तक जाएगा सोचिएगा। छोटा बच्चा है, आप उसे दो, इसका जीएल कैप्सूल है, जीभ के नीचे रखो, पानी में मिक्स करके दे सकते हो, शहद में भी दे सकते हो। छात्र छात्राएं देखो, आप दुनिया में कितना भी कैसा ही व्यक्ति हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, जब पढ़ता है तो उसे पढ़ते ही नींद आती है। बिस्तर पर लेटता है तो नींद नहीं आती है, ना बच्चे को ना बूढ़े को, पढ़ते समय आती है। क्यों आती है, कभी सोचा आपने? उसका कारण क्या है आप सोचिएगा। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने मुझे बताया था, मैं वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम भी घूमते रहते हैं तो हमें लोग मिलते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, वही सब मैं आपको बता रहा हूँ। उनका ये कहना था कि जब कोई व्यक्ति पढ़ता है तो पढ़ते समय आंखों से देखता है और फिर दिमाग से समझता है, समझना, आंखों से देखता है, दिमाग से समझने की कोशिश करता। लेकिन आज ये कुपोषण के कारण इतने खराब क्वालिटी की भोजन लोग ले रहे हैं, उसका दिमाग कमजोर है, तो शरीर क्या करता, कुछ रस छोड़ता, जिससे ये जो तंतु है दिमाग के, ये क्या हो जाए, नॉर्मल रहें, खराब ना हो। उससे हमें नींद आती है कि बेटा पढ़ मत, तुझे अब नींद की जरूरत है। तो आप इसकी चाय, कॉफी, जिमोका, कोकोजी पियो या बच्चों को पिलाओ। बच्चों को पढ़ते समय कभी नींद नहीं आएगी, बिस्तर पर जैसे ही लेटेगा तुरंत नींद आएगी। यानी डॉक्टर लिन ने कितनी अच्छी चीज दी कि जो सिर के बाल से पैर के अंगूठे तक हर अंग को तंदुरुस्त करने के लिए उन्होंने ये आइटम दिए। तो छात्र छात्राओं को तो बहुत जरूरत है किसकी, कोकोजी की। 1 महीने उन्हें कोकोजी दिया, 1 महीने जिमोका दिया। बच्चे से पूछा कौन सा अच्छा लग रहा, उन्होंने कहा अगली बार ये वाला लाएंगे। उन्हें कॉफी चाय भी दे सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये दोनों चीज तो बहुत जरूरी है। और ग्रोथ सही से रहे, लंबाई। आज चिकने बच्चे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो हार्मोन जिससे हाइट बढ़नी चाहिए वो बॉडी कम बना रही है। तो आप स्पालूना खिलाना शुरू कर दो, 6 स्पालूना बच्चों को खिला दो, 6 महीने खिलाओगे, हाइट भी अच्छी जाएगी, बच्चों को भूख भी अच्छी लगेगी और बच्चा दौड़ भाग में भी फर्स्ट रहेगा। किशोरों को भी चाहिए इसकी, विवाहित जोड़ों को तो बहुत ज्यादा जरूरत है। आज की डेट में देखो, वो थके थके रहते हैं, मुरझाए रहते हैं। वरिष्ठ नागरिक को इसलिए कि वो अपना काम स्वतः कर सकें, उन्हें कभी किसी दूसरे पर निर्भर ना रहना पड़े, बीमारी ना आए अंत में बीमार लोग, इसलिए कि वो जो बीमारी की गोलियां धीरे धीरे करके कम हो। तो जरूरत किसको है, सबको है। इन 7 कैटेगरी में सारे लोग आ जाते हैं। एक ये नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, नेक्स्ट मंथ तक आ जाएगा, अच्छा खासा कंबूजा, इस पर मार्केटिंग करो। ये क्या है, बैक्टीरिया, ब्लैक टी और ग्रीन टी को फर्मेंटेड करके बनाया। जो बैक्टीरिया हमारी आंत में भोजन पचाने का काम करते हैं, वो डायरेक्ट बैक्टीरिया है। आप पियो, पीते ही आपको फीलिंग अच्छी आएगी। इसी को ज्यादा दिक्कत है, 115 रुपए की बोतल आपको पड़ेगी, 145 की बिकेगी का। एक बोतल रोज पियो, 90 दिन तक लगातार पी लो, जीवन भर पिए, क्योंकि पेट सबके खराब है, जितने लाला बैठे हैं सब खराब है, सब परेशान है। हमने इसकी पब्लिसिटी करी, 8 जनवरी को ये लॉन्च हुआ, लेकिन अभी कंपनी दे नहीं पा रही है, लेकिन ऑर्डर हैं इसके 500-700 के। तो सोचो, ये प्रोडक्ट जिस दिन आपके पास आ गया, 200-400 रखना हमेशा, रोज शाम को निकलना 1 घंटा, 23 घंटे कोई भी काम करना, जैसा सर कह रहे हैं, 1 घंटे आप अपने सिस्टम को बनाने के लिए काम करना। सिस्टम को बनाने में शुरू में समय लगता है, उम्र नहीं देखी जाती इसमें। आपकी उम्र अगर 18 साल से ऊपर है तो आप वो सिस्टम बना सकते हो। ये क्या करेगा, आपकी ताकत देगा, इम्यून पावर को अच्छा करेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स भी है, और इसका लीवर का बहुत अच्छा। एक मेरा मित्र मिला, उसने कहा मैंने आज से 3 साल पहले किसी कंपनी का खाया पिया था ये, ठीक है नहीं, एक तो महंगा था, आपका सस्ता है, दूसरा पीने से मेरा लीवर अच्छा हो गया। तो लीवर वाले तो कितने पेशेंट है, जब आप ये दोगे तुरंत रिजल्ट आएगा, इसके बाद तो सीधे वो आरजीजीएल चाय कॉफी सब लेगा। ये आपका एक तरीके से प्लेटफॉर्म बनेगा। इसके बारे में लिखा है, डायबिटीज में भी फायदा करता है, ये सब में फायदा करता है। पहले खुद पीना, फिर दूसरों को पिलाना। ये देखो कुछ फोटो हैं, ये बड़े मोटे मोटे थे, इन्होंने सिर्फ क्या लिया, स्पालूना लिया, दलिया लिया, 2-in-1 कॉफी ली, रात को खाना खाना छोड़ दिया, ये मोटे से पतले हुए। आप भी कर सकते हो। जो मोटे लोग हैं, मैं तो कहता हूं करोड़पति बनने का खजाना उनके साथ है, बस वो मेहनत तो कर ले, 3 महीने 6 महीने मस्त हो जाएंगे, कोई टेंशन ही नहीं है। लोग फिर पूछते हैं, क्योंकि मोटे आदमी को तो पूरा शहर जानता है यार, ये पहले इतने मोटे थे, अब पतले कैसे हो गए। उन्होंने कुछ नहीं किया, मैंने रात को ये खाना शुरू कर दिया, 6 स्पालूना, 1 दलिया और साथ में 2-in-1 कॉफी का 1 पैकेट रोज। आरजीजीएल तो उसमें है ही नहीं, वो ले ले तो अच्छी बात है। तो आप सोचिएगा कितनी अच्छी चीज है। मलेशिया जाने के लिए आपके पास मौका है, 1 फरवरी से लेकर 30 जून का ये कॉन्टेस्ट है। इसमें टोटल एवरेज अगर आप कैलकुलेट करोगे, 5 महीने में, बहुत ज्यादा सामान नहीं बेचना। एक दुकानदार, अच्छा एक बताओ, एक दुकान से कितना सामान बेचता होगा 1 महीने में? कोई एक दुकानदार पान का, बीड़ी का, सिगरेट का, राशन का या मेडिकल वाला कितना बेचता होगा 1 महीने में?
अंदाज लगाओ। हाँ जी, 2 लाख का। कभी पूछना पर डे कम से कम 15 से 20 हजार का बेच देता। मिनिमम क्या हो, जो बिल्कुल गली में रहता होगा ना वो भी बेच देगा 1 लाख का, जो बिल्कुल गली में रहता होगा। क्योंकि हमने एक पान वाले से पूछा कि यार लगभग कितने का बेच देते हो, तो क्या कहता पता है, कहता 2000 रुपए का रोज निकालता हूँ मैं, ये गुटखा फुटका ये सब चीजें। खराब चीज, सोचो। तो एक बार आपने ठान लिया तो 5 महीने में कितने का बेचना है, 2 लाख पीवी, कुछ भी नहीं होते। आप अपने दम पर अकेले बेच सकते हो। और ज्यादा हिम्मत है तो आप 2 लोगों के नाम पर बेच दो तो 2 लोग भी चले जाएंगे। अपने करना 3000 पीवी तो मिनिमम है रेस में रहने के लिए इस महीने, लेकिन टोटल 5 महीने में पर्सनल पीवी 25,000 चाहिए। 5-5 करके कर सकते हो। दूसरा क्या चाहिए, 1 जनवरी से जो ज्वाइन है 30 जून तक जो भी ज्वाइन होगा उन सबके मिला के 2 लाख। मई और जून में 6 लाइनें ऐसी जो 10-10 हजार पीवी हो, जिनके ग्रुप पीवी, तो आप अभी से ले लो 6 लाइनें, तो आप डायमंड भी बन जाओगे जल्दी, 37% भी मिल जाएगा। और जो कैलकुलेटेड पैसा आएगा, अगर आप देखेंगे तो लगभग 1-1.5 लाख रुपए पर मंथ का आ जाएगा। प्रोडक्ट आप कोई भी समझ लो, जैसे ये एग्जांपल दिया मैंने, कुछ प्रोडक्ट ये फेरबदल कर सकते हो कि चाय आप ले लो, कितनी चाय ले लो, 5 चाय ले लो, 5 आप पेस्ट ले लो, 50 साबुन ले लो, छोटे स्पालूना, बड़े स्पालूना, कॉफी ले लो 2-3, टोटल ये कितने का बैठा, 5000 पीवी का, 13,725 रुपए का हुआ। इसे आपने रखा, ये आपकी एफडी है, रोज पैसा देगी। एक एफडी होती है 10,000 की, तो साल में देती है कितने, 1000 रुपए भी नहीं देती। सोचो ये एफडी कैसी है आपकी, रोज देगी। लेकर आप निकले, फेरबदल कर सकते हो इसमें आप अपनी इच्छा अनुसार, जो आप करना चाहो, रोज पैसे आएंगे। उसी पैसे से फिर सामान खरीदा, बार बार खरीदा बेचा, यही काम 6 लोगों को सिखा दिया। चलो चलते हैं, तुम इस लाइन में, मैं इस लाइन पे। क्या समस्या तुम्हें आई, मिलकर बात करेंगे और फिर हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। तो 6 लोग आसानी से जा सकते हैं। ये कैलकुलेशन है, अगर 6 लोगों के साथ आप चलोगे, फरवरी निकला नहीं है अभी, आधा महीना निकला है, आधे महीने में भी मेहनत हो सकती है। कंपनी ने प्लान ऐसा बनाया है कि आप अगर अभी कम भी किया तो कोई बात नहीं, आगे आप बढ़ा सकते हो, आसानी से जा सकते हो अपने दम पर। साथ साथ एक अच्छा व्यवसाय भी खड़ा हो जाएगा। तो टोटल ये कैलकुलेशन है लगभग 1.5 लाख पर मंथ। यानी जब आप लॉट किया होगे ना, मतलब पहले ही आने लगेगा, तो 1.5 लाख पर मंथ के मालिक बन जाओ। सिर्फ ये 20,000 रुपए का खरीदा बेचा, ये आपने 6 लोगों के साथ, 7 लोगों की एक टीम के साथ काम करना शुरू करें। टीम की चिंता मत करना, टीम अपने आप बनती है, पर आप कहना शुरू करना, धीरे धीरे करके सब आपके साथ आएंगे। अकेले आप बेच सकते हो 2 लाख टीवी का, कोई बड़ी चीज नहीं है। नेक्स्ट आता है सुकरात। कहते हैं स्मार्ट लोग हर समय अच्छी बातें सीखते हैं। ये कितने साल पुराने ने कहा दार्शनिक है, हर समय सीखते हैं। और जो एवरेज लोग होते हैं वो अनुभव से सीखते हैं। जैसे कुछ लोग आपको मिलेंगे ना, हम चाय अच्छी मिलेगी, काम करेगी तब हम काम करेंगे, वो अनुभव क्या करेंगे, वो एवरेज लोग हैं। आप ये सोचो, जो चीज 30 साल में 200 देशों तक पहुंच गई वो अच्छी होगी, टॉप क्लास की होगी। मार्केट में किसी कंपनी की चाय, कॉफी, पेस्ट आप यूज कर रहे हो, वो 5 कंट्री में नहीं बिकता। इसका क्या मतलब है, आपका उससे बेहतर है। एक मेडिकल वाले ने मेरे से एक बार बोला आपकी क्या गारंटी है कि आपके जो ये सामान है इतने अच्छे हैं। मैंने कहा आपकी पूरी मेडिकल में जितनी भी दवाइयां हैं, एक भी दवाई विदेश में नहीं बिकती है। 5 कंट्री में बिकने वाली कोई 5 दवाइयों तो आप निकाल के दिखाओ, हमारे सारे प्रोडक्ट बिकते हैं। तो बोला हाँ, या तो सब लोकल के ही बिकते हैं, ये तो सब ब्रांड है, खुद ही उसने स्वीकार किया। तो आप एक अच्छा बिजनेस कर रहे हो। अच्छा बिजनेस करने के लिए आपको बहुत मेहनत की जरूरत होती है, बहुत नॉलेज की जरूरत होती है। इन डायलॉग्स आपके मुंह से निकलने चाहिए, दिमाग से। आप कभी अपनों को कम मत समझो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। सुकरात जी ये कहते हैं स्मार्ट लोग हर दिन कुछ चीज सीखते हैं। एक दिन एक अच्छी बात सीखी, 365 दिन में 365 अच्छी बातें सीख लोगे तो सोचो आपको लोग क्या मानेंगे। एवरेज लोग अनुभव से सीखते हैं और मूर्ख लोगों के पास हर सवाल का जवाब होता है। उसे पता ही नहीं, वो आपको राय दे जाए। तो आप समझ लो जिसके पास हर चीज का जवाब है तो वो किस श्रेणी का है, कहो मत। क्योंकि वो क्या है, आपके पास जो भी बंदा आ रहा है, या तो वो आपका ग्राहक बनेगा, वर्तमान ग्राहक है, या बाद में बनेगा यानी भविष्य का ग्राहक है, या पहले से ले रहा है तो वो तो है ही ग्राहक। तो आपको तीनों को नाराज नहीं करना है,
बगैर नाराज किए आगे बढ़ना, लेकिन उसे ये चीज समझा देनी है कि सुकरात ने ऐसा ऐसा कहा था। मोबाइल पर ही आपको मिल जाएगी अगर आप चाहोगे। शर्मा सर की मैं मोबाइल पर सेंड कर दूंगा ये पूरी वीडियो, मोबाइल पर दिखाओ ठक 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 करके। आप समझ रहे हो? नहीं सुनना चाह रहा उसे भी दिखाओ। जब आप फैमिली में जाओगे तो बच्चा बूढ़ा जवान सब, बाप कहेगा बेटे से समझ ये चीज छोड़नी है, ये चीज लेनी है। बेटा पिताजी से कहेगा पिताजी तुम भी करो काम, ये काम अच्छा है। सोचो आप कितनी अच्छी चीज है। ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सी बातें अलग अलग लिखी हैं। ये क्या लिखी हैं? सिंपल सी थ्योरी है, अलग अलग आप इंटरनेट पर पढ़ना, बहुत सी किताबें हैं, इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ें लिखी हैं। ये एक ऐसा व्यवसाय है कुछ भी आपसे करा सकता है, कि आपको कुछ भी देने में, और दुनिया में हर आदमी का नेटवर्क है। अगर नेटवर्क है तो वो काम कर रहा है। अडानी का भी नेटवर्क है, अंबानी का भी नेटवर्क है। वो पैसा देके लोगों से काम करा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? लोगों को काम सिखा रहे हैं। कम व्यवसाय में, कम पैसे में सबसे अच्छा व्यवसाय है नेटवर्किंग। बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने कहा कि अगर मेरा बिजनेस फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा? दोबारा से नेटवर्किंग करूंगा। आपके दिमाग और पैराशूट में एक ही समानता, आपके दिमाग और आपके जो पैराशूट, जो एरोप्लेन से कूदते हैं लोग, कि जब वो खुलता है तब काम करते हैं। तो आप दिमाग को खोलोगे, लोगों के दिमाग के ढक्कन को खोलोगे तो लोगों को ये चीज समझ में आएगी। कुछ प्यार से समझेंगे, कुछ डर के समझेंगे, कुछ आपको देख कर समझेंगे, कुछ समझेंगे कि कब से व्यापार कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है नहीं? आपके पास पुराने कुछ बिल भी रखो कि देखो इतने का तो मैं बेच चुका हूँ, बाकी बिल मेरे पास नहीं है। देखता है आदमी, यार जीएसटी के बिल है मेरे पास, 50,000 के तो बिल है, नहीं बेचता हो, है या नहीं? इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आप इंतजार मत करो। देखो सर, मार्केट में पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में 5 साल के बाद नेताजी आते हैं, उन्हें पता है कितना ज्यादा पैसा आता है, आपको नहीं पता, आप वोट आराम से दे देते। ऐसे ही इसमें इतना पैसा है जिसकी सीमा नहीं, जिसकी सीमा नहीं है। बस आपको ग्राहक बनाने, 1 ग्राहक 2 ग्राहक, 1 साल में जिस दिन 100 ग्राहक आपने बना लिए, सिंपल 5-5 हजार का भी ले रहे हैं, तो सोचो 5 लाख की सेल आपकी जानी शुरू हो गई। 5 लाख की सेल में मिनिमम कमीशन सर जी कितना आएगा? डायमंड बन गए सब तो मिनिमम बोनस 5 लाख में कितना? 1-1.5 लाख। सोचो 5 लाख पर रुकोगे नहीं, उसे 10 करोगे, 20 करोगे, 5 तो आराम से निकल जाएगी जिस दिन आपने ठान लिया। शुरुआत टारगेट रखो ये 20,000 25,000 का लेकर के 5,000 पीवी का। 7 लोगों के साथ आपने शुरू किया, उन्होंने भी लिया, तो 1.5 लाख की तो यही सेल हो गई। 2 बार रोटेट हुआ तो 3 लाख की चली गई। तो कंपनी मलेशिया जाने को आपको इसलिए कह रही है कि अभी तक हमने और आपने टारगेट डिसाइड नहीं किया। कंपनी ने डिसाइड कर दिया ये टारगेट है, फ्री में ये घूमोगे, साथ में पैसा आएगा, आने के बाद भी आप दुगनी रफ्तार से काम करोगे। सावधान किससे रहो? जो लोग आपकी बटरिंग करते हैं, चापलूसी करते हैं, वो अच्छे लोग नहीं है। उनसे थोड़ी दूरी बना लो कुछ समय के लिए, 5 महीने के लिए तो बना ही सकते हो। दूसरा, जो आपको सामने से तो पसंद करते हैं, पीठ पीछे कहते हैं ये तो मूर्ख है, खुद वो मूर्ख है, जो मैंने सुकरात की आपको बात बताई। ऐसे लोगों से दूरी बनाओ, पर भविष्य का वो आपका ग्राहक हो सकता है, इसलिए उसे इतना ज्यादा छेड़ो भी नहीं। उसे जिसे कुछ चाहिए आपसे, जिसे आपसे कुछ चाहिए, क्या चाहिए? ज्यादातर सबको पैसा चाहिए ना? उन्होंने कहा यार पैसा तुझे जितना चाहिए उतना ले, मेरा ये काम कर दे, ये प्रोडक्ट है, अपने जान पहचान वालों से मिला, हम और तुम बेचते हैं, तुझे इतना कमीशन मिल जाए। हमारे पास वो आते हैं, वो कहते हैं हमें इतना पैसा चाहिए, 20,000। मैंने कहा बिल्कुल मिलेगा। मैं कितने दिन में चाहिए? बोला अभी चाहिए। मैंने कहा चल अभी हम माल लेकर चलते हैं, जितना बिकवाएगा उतना दे देंगे, 24 घंटे चल, हमें क्या दिक्कत है सर, 2-4 को तो मिलवाएगा। एक ऐसी लेडीज थी जिस पर 4,000 का कर्ज था, उसे दूर करने में उसने सिर्फ 3 दिन लगाए, 3 दिन में उसने 4,000 का कर्ज निपटा दिया। अब तो वो काम सीख गए, जब आप उसके साथ चलोगे तो वो काम भी तो सीख जाएगा। तो ये एक ऐसा व्यवसाय है, जो लोग मक्कार हैं उनको भी आप इस बिजनेस में ला सकते हो धीरे धीरे करके। एक धार्मिक एक बात है, रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास ने आज से 400 बरस पहले लिखी है। कितने बरस पहले? 400 बरस पहले लिखी उन्होंने। क्या लिखी उन्होंने? सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस पोगात सुहाई। सठ सुधर सकता, सत्य की संगत पाई।
पारस बनना है आपको, जिससे टकरा गए उसके अंदर 2-4 तो गुण छोड़ ही देने हैं। आज तक पिछले 16 साल में एक भी व्यक्ति नहीं मिला मुझे जिसने ये कहा हो डीएक्सन का प्रोडक्ट खराब हो। बस यही कह सकते हैं कि हम बेच नहीं पाए, वो एक अलग चीज है, पर प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं, सिस्टम में कोई कमी नहीं। तो आप इन लोगों से दूर रहो जो लोग ऐसे हैं। एक अजय भल्ला जी ये कहते हैं 90% वो लोग कामयाब नहीं होते जिनके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है उस पर वो शक करते हैं। आप समझना, शक करते हैं। इतनी अच्छी चीज है, आप स्पीकर देख लो, आप तो सब डिस्ट्रीब्यूटर ऑलरेडी हो, स्पीकर तो देख ही सकते हो, ऐसे लोगों को पिलाकर देख सकते हो। आप अगर डीएक्सन के रियल डिस्ट्रीब्यूटर हो, रियल डिस्ट्रीब्यूटर मैं कैसे कहता हूं, आपके घर में बंदा आया तो आपको उसको 4 प्रोडक्ट तो टेस्ट कराने ही हैं, 1 घंटा गप्पा मारनी है, वो चाहे किसी भी काम से आए, चाहे शादी का कार्ड लेकर आए, चाहे वो अपने घर का कोई इन्विटेशन देकर आए, आपको पिलानी है। बैठ भाई, हम भी पियेंगे तू भी पियेंगे, हमने भी नहीं पी बहुत देर से, तू भी पी। तो शक मत करना किसी भी चीज का। और 10% लोग कामयाब होते हैं क्योंकि उनके पास जब अपॉर्चुनिटी आती है वो क्या करते हैं, उसे मौके की तरह देखते हैं। तो ये मौका है, मलेशिया जाने के साथ साथ आप अपने व्यवसाय में पंख लगा सकते हो। 90% स्टार्टअप में फेल क्यों होते हैं, मैं फेल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फेल होने के बहुत से कारण हैं। पहला कारण क्या है, गलत लोकेशन हो सकती है, जिस चीज की जरूरत नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति को किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमने पूरा दिन उसी में लगा दिया, समय को समझे, उसे समझा दिया, उसके समझ में आ गया, नहीं ले रहा कोई बात नहीं, फिर दूसरी जगह जाए, फिर तीसरी जगह जाए। दूसरा क्या हो सकता है कि आपकी फंडिंग की कमी हो सकती है। अब आज की डेट में फंडिंग की इतनी कमी नहीं है, आपके शहर में आप एक प्रोडक्ट मिल रहे हैं, आप आसानी से ले सकते हैं, कम व्यवसाय में भी कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस 10-20 हजार से नीचे से शुरू नहीं होता। अभी हमारे सर बैठे हैं कमर खान साहब, तो इन्होंने एक होटल बनवाया, ठीक है, तो मैंने पूछा, कुछ समय तक चला, फिर उन्होंने बंद करके दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, कह रहे 25-30 लाख का तो घाटा हो गया। सर ने अभी मुझे बताया, हमारे साथ गाड़ी में आए तो इतना पैसा तो नहीं है कि हम घाटा कर लें। यहां पर क्या, कम पैसे में छोटी पूंजी से विशाल साम्राज्य आप खड़ा कर सकते हैं। दूसरा, सब कुछ अकेले मत संभालो, ये काम सीखने का और सिखाने का। पहले 2 लोगों को सिखाओ, फिर 4 को, फिर 6 को। जहां 10 लोगों ने सीख लिया ना, तो बस राजा के तुल्य हो जाओगे। 20 लोगों ने सीख लिया तो क्राउन एम्बेसडर हो जाओगे, जैसे हमारे शर्मा सर हैं। गलत लोगों के साथ काम मत करो। गलत लोग मैं क्यों कहता हूं, कि जो आप ही को डायरेक्शन दे रहे हैं, जिन्हें वो काम नहीं आता। इसके अलावा क्या होता है ना, कुछ लोग क्या करते हैं ना, किसी बात को सुनते नहीं है। जैसे आपके पास कोई बंदा आया, उसने अपनी कथा सुनाई बहुत लंबे समय, 1 घंटा, आधा घंटा, अभी वो आपकी नहीं सुन रहा, आप देख लेंगे आपने सुना। ऐसा मत करो, आधा घंटा सुन लो। उस आधे घंटे में ऐसे कई पॉइंट्स आएंगे, आपको सिर्फ एक ही लफ्ज कहना, इस समस्या से ठीक होना या नहीं होना। वो कहेगा होना, तो अब बता, मैं बताता हूं, वैसा करेगा तो बोल। वो मानेगा या नहीं मानेगा, मानेगा तो आपका क्लाइंट है, नहीं मानेगा तो कोई बात नहीं, मानेगा वही 100% बात है। नेक्स्ट आता है फिर इसके बाद, छिपाइए कुछ मत, ठीक है। देखो, छिपाइए क्या, उम्र और कमाई। अगर आप छिपाओगे नहीं ना, तो लेने वाले लगे रहेंगे। समझना, छिपाने की चीज क्या है, उम्र और कमाई, चाहे हो सगा भाई। वो हमेशा ही रोता रहेगा, यार ये समस्या है, वो समस्या, वो समस्या से निकलने की नहीं सोचेगा। उसे पता है मेरे बड़े भैया पर है, सब ले लो, उससे क्या दिक्कत है, इसे तो कुछ है ही नहीं, चलो हमें दे जाएगा। दूसरी चीज क्या भूलिए, आपसी लड़ाई और दूसरों की बुराई, ये भूल जाओ। किसी की बुराई मत करो, कर रहा हो अपने लिए कर रहा, काहे टेंशन ले रहे हो। खाइए क्या, दाल रोटी चटनी, चाहे कितनी भी हो, कमाई अपनी। उधार का कुछ मतलब, उधार का लोगे तो परेशान रहो, यानी उधार सामान हमें नहीं लेना। सोचो, अगर एक बार लोगे तो फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। और पीजिए क्या, दुख, पीजिए क्या, दूध खड़े होकर के और पानी बैठकर। यह आयुर्वेद का सिद्धांत है कि आप बैठकर अगर पियोगे तो आपको क्या होगा, बीमारियां नहीं होंगी। इसके अलावा लाइए घर में उतनी चीज जो काम आए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं बेकार पड़ी रहती हैं, जिनकी जरूरत ही नहीं है। बहुत से लोग हैं, एक फ्रिज है, 2-2 फ्रिज हैं, खाली पड़े रहते हैं, क्या फायदा।
मैं तो कहता हूँ फ्रिज होने की, घर में लाने की जरूरत ही नहीं है, उतना ही लाओ ना, फल फ्रूट जितना खा लो। क्यों जबरदस्ती ला रहे हो, बासी खा रहे हो, क्या जरूरत है उसे? और बिजली का खर्चा भी 300 रुपये महीने। आप बोलिए क्या, सवाल सुन करके। अगर आपने सवाल सुन लिया ना तो आप जवाब दे दोगे, और सवाल नहीं सुना तो आप जवाब नहीं दे पाओगे। ये स्किल्स हैं, अपने अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, नॉलेज को अपडेट करो, बोलने का तरीका सीखो, समय को मैनेज करना सीखो, ध्यान से सुनो, लगातार काम करो। एक बार फेल होगे, 2 बार, पर बार बार फेल नहीं होगे। एक किताब है ये पढ़ना, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी ने लिखी। क्या लिखी पता है? हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटे। क्या लिखी? हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटे। एक बार आपने पढ़ ली ना तो आपके पास डायलॉग ही डायलॉग होंगे। जो बीमार आदमी है, ये बीमारी एक व्यापार है, सोचो, और बीमारी का एक गणित है, बीमारी का एक पूरा गणित है, इसमें इतना पैसा आएगा। इसी कारण बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और ये सब खुल रहे हैं। वो कोई डॉक्टर नहीं बताएगा आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो कहेगा दवाई खाओ, ये जीवन भर खानी है। आपसे लोग मिलते हैं तो पूछते हैं ना चाय कब तक पीनी है, पूछते हैं ना लोग, 1 महीने 2 महीने, तो उनसे एक ही बात कहनी है, जब तक पीते रहोगे दवाइयों से बचे रहोगे, नहीं तो दवाइयां तो खानी है। तो ये सब इसके चैप्टर हैं पढ़ना। एक एलोपैथिक के बहुत बड़े व्यापारी है, उन्होंने क्या लिखा पता है? मुझे लगता दवाइयों से अच्छा, दवाई ही सबसे अच्छा व्यापार है, क्योंकि भले ही वो किसी को स्वस्थ करे ना करे, आपको पैसा तो मिल ही जाता है। ये एलोपैथिक की दवाइयां बेचने वाले कहते हैं। आपके पास तो सॉलिड चीज है, जो अच्छा भोजन है, जो शरीर को, इसको एक तरीके से समझ के कर लिया तो व्यापार कहां तक जाएगा। इससे बड़ा कोई बिजनेस है नहीं। एक रेडियो कंपनी ने चालू किया, कितने लोगों ने सुना रेडियो? है कोई सुनने वाला? 15 फरवरी को लॉन्च किया कंपनी ने। आपको सुविधा के लिए एक स्टेशन दिया, रोज रात को 8 बजे, आधा घंटा आप रोज सुनिए, परफेक्ट हो जाए। कितने लोग मानते हैं इस बात को? मोबाइल है, ये लिंक है, बस टक करना, 8 बजे टक कर दो, रोज आएगा अलग अलग चीजें। एक दिन क्या आएगा? मंडे को कुछ शून्य टॉक आएगा, ट्यूसडे को प्रोडक्ट ट्रेनिंग आएगी, वेडनेसडे को आपकी सक्सेस स्टोरी आएगी, इंटरव्यू आएंगे, फिर इसके बाद इंटरनेशनल स्पीकर्स भी आएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर की ट्रेनिंग भी आएगी, प्रोस्पेक्ट्स को कैसे डील करते हैं, और संडे को रीजनल लैंग्वेज में कार्यक्रम भी है। 8 बजे रोज सुनो। 15 से स्टार्ट हुआ, 15 को कौन आए? इस कंपनी के सीईओ डॉक्टर लेन। सुना किसी ने? पता था? तो अब आप ये समझ लो, बड़ा ग्रंथ आपके पास है, ये है मोबाइल। 8 बजे ही सुनना शुरू कर दो, परफेक्ट हो जाओगे। जब इंटरव्यू भी आप सुनोगे, यार ये आदमी तो चाय बेचता था, इतना पैसा कमा रहा, हम तो नहीं कर सकते, हम जिससे ज्यादा इंटेलिजेंट। अपने को कम मत मांगो, आप सब बुद्धिमान हो, बस वो उस लैक पर नहीं लगे हो। लैक पर लगोगे तो सब काम, कैसी समस्या आ जाएगी आप उसे ठीक कर सकते हो, ये इतनी पावर है। तो रेडियो सब सुनेंगे ना? एक ऐसे कुछ चैनल बनाओ, स्टिकर जिसमें ये डीएक्सन का लोगो और अपनी कंपनी का अपना नंबर डाल के, जैसे ही आपका प्रोडक्ट लेने को तैयार हुआ, फट से उसके प्रोडक्ट पर चिपका दिया। वो भूल जाएगा, स्टिकर को नहीं भूलेगा। नाम होना चाहिए, नाम से ही पहचान है या नहीं? ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप नाम कोई भी रख सकते हो। ऐसा नाम रखो, नाम सुनते ही करंट आ जाए। हो गया, धन्यवाद। हो गया सर, धन्यवाद। अब कुछ पूछना है तो 5 मिनट में हम और आप बात कर सकते हैं। मैं सर को कहूंगा चाहें मुझे। ये जो माइक है ना, ये हमें रोकता, और माइक जब हट जाता है ना तो मजा आता। आप समझ रहे हैं? नहीं, बिना माइक के, बगैर माइक के मजा आता। कोई सवाल नहीं? कोई सवाल हो तो बताओ। सब निरुत्तर कर दिए। कोई सवाल हो तो बताओ। लाइट जलाओ। तो बस अब पैसे से मोह मत करो, समझ रहे हो? नहीं, अगर पैसे से मोह करोगे तो आगे नहीं बढ़ने देगा। 20 साल कंप्यूटर एजुकेशन दी गुरुजी ने, 20 साल डीएक्सन की एजुकेशन दे रहे। आप समझो बात को, क्या भरोसा है, क्या विश्वास है, क्या तजुर्बा है, क्या उम्र है।
वो मतलब ये बताते ही नहीं है, वो कह रहे हैं वो नहीं पूछनी। जब हमने पहली बार ये काम करना शुरू किया तो उससे 5 साल पहले हमारे पास शराब के ठेकेदार आ गए थे। अच्छा, पहले यार ठेका ले लो, बहुत बढ़िया दुकान रहनी है तुम्हारे नाम पर, और अब बिल्कुल सब कुछ तैयार, बस साइन करने थे। मैंने कहा ये पिएगा तो पाप तो हम ही भोगेंगे। और वो लगातार 5 साल पीछे पड़ा रहा। सन 95 में वो कहता है पर मैं तुझे बैठे बैठाए 15,000 मिल रहे हैं और क्या चाहिए। उसमें 15,000 की वैल्यू थी। DXN का हमने काम समझा, एक बंदा किसी को समझा रहा था जैसे आप इनको समझा रहे हैं, ये गए थक, तुमने कहा भर मेरा फार्म और चाय कॉफी दे और विदा हो भाई, अच्छा होगा तो हम देखेंगे। तो इन्हें भी करंट लग गया, उन्होंने कहा मेरा फार्म पहले भर। ऐसे तो हमारी किसी की हुई होगी, जिसने फॉर्म भरा उसने कहा मैं तेरी जिंदगी बना दूंगा। मैंने कहा तू बना अपनी जिंदगी, हम मालिक हैं खुद अपनी जिंदगी के, ये हाथ है हमारे और ये दिमाग है। वो भी आज ही फॉर्म भर रहा है, हम भी भर रहे हैं, कौन सा सीनियर है। एक ही दिन अगर एडमिशन हुआ किसी का तो कोई सीनियर कोई जूनियर। मैंने कहा हम भी 100 से मिल लेंगे, हम भी सीनियर हो जाएंगे। तब से हमने ये सीनियर जूनियर का सिस्टम ही खत्म कर दिया। अब तो ऑनलाइन क्लासेस आती हैं। सर जी आते हैं हमारे यहाँ, हम सोचते हैं कुछ में तो करंट लगे, लेकिन धीरे धीरे करके करंट लग रहा। पिछा में सर का प्रोग्राम लगभग एवरेज हर महीने हो ही जाता। अभी बरेली में प्रश्न रखो, लिख कर रखो, पेन हमेशा रखो और एक बैग हमेशा रखो। उस बैग में कुछ प्रोडक्ट होने चाहिए। चेन तब खोलो जब वो संतुष्ट हो जाए। बिजनेस है सिर्फ सहमति का, वो आपसे संतुष्ट हो गया तो वो आपसे ले लेगा। ओके, नमस्कार। यही बता रहे समझाने का घर हम सबका होना चाहिए। काम होगा नहीं होगा तब ये बात फर्क कितना है। जिन्होंने कहा चैन कम खोलनी है, जब हम सारी बात कर लेंगे, जब वो समझौता की दिखाओ क्या है प्रोडक्ट को तब आप कब दिखा रहे। अगर ऐसे नहीं है पहले साहब दिखा देगा, 1 घंटा बिजली में जाता रहता। अरे भाई साहब है तो दिखा दो, हाँ दिखाएंगे। ऐसी करता है एक जोरदार ताली पांडे जी की दुआ है। आपको अपना थोड़ा सा 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम लेंगे, टाइम थोड़ा ज़्यादा होगा। उसको प्रॉब्लम आ गई थी। प्रॉब्लम में कुछ नहीं है, आप सब लोग अगर एक आदमी का नसीब चेंज करना चाहे, एक परिवार का चेंज करना चाहिए, तो 26 मार्च को यहाँ होगा। अगर आप सब लोग एक एक समझ गए बात, जितने हम हैं डबल नहीं हो जाएंगे। उससे अगली बार अगर मान लीजिए फिर सब एक ले आए तो इस और में नहीं आएंगे। समझे बात नहीं? तो सब्जेक्ट क्या कहता है, सिंपल इसको समझिए। जब मैं बता रहा पहले साल जब हम ये मलेशिया का ट्रिप आया था, 3,85,000 डिग्री करने पे 2 महीने गए। बात है नवंबर अक्टूबर नवंबर 2003। हमने किए 2 महीने में लगभग 3 लाख की चाहिए, 4 लाख की। हमारे साथ एक टीम मेंबर गए थे और तेज उन्होंने किए, एक और दूसरे हमारे साथी थे बिजनौर में भरत किए उन्होंने, तो उन्होंने किए तो उनके माइनस हो गए, इन्होंने किए इनके माइनस हो गए। अगर हमारे बच्चे हैं तो हम जाएंगे, तो ऐसे हम तीनों लोग। फिर उन्होंने अगली बार रखा कि भी ये तो ऐसा है, एक टिकट मिला है, एक टिकट और होना चाहिए, वाइफ के साथ जाए तो और अच्छा है। तो उन्होंने फिर जनवरी फरवरी 2004 में निकाला, उसमें फिर पल भेज दिया। तो एक 2 महीने में 4 लाख की हुई। अभी फिलहाल 5 महीने में 2 लाख की भी करने मुश्किल नहीं है, लेकिन आप 2 लाख की भी भूल जाओ। अब देखो सिस्टम क्या कहता है, हम कंज्यूमर बनेंगे, हमारी सेहत ठीक है। हम कंज्यूमर बनाएंगे तो पैसे की सेहत ठीक रहेगी। तो अगर हम 6 लोगों को कंज्यूमर बना देते, मात्र 1000 पीवी का प्रोडक्ट खरीद के हम इस्तेमाल करते हैं, तो डॉक्टर, दवा, अस्पताल, मेडिकल स्टोर से भी ये सुविधा। 1000 पीवी अगर हम करेंगे, 6 लोग हमने कंज्यूमर बनाए, कितने हो गए पीवी? 6000।
ये फरवरी का काम है। अगले मार्च के महीने में उन 6 को हमने ये कहना है कि ऐसे ही अगर आप 6 कंज्यूमर बनाते हो, कितने हो जाएंगे? 6 से 7 का नहीं चाहिए। और 1000 से 1010 पीवी चाहे मत हो, 1000 इसलिए करने हैं, 1000 पीवी करते हैं तो बोनस आता है, चेक आता है। तो मार्च में हमारे लोग होंगे 36। अगर 36 लोगों से भी हम यही कहेंगे केवल 6 कंज्यूमर बनाओ, कितने? 36 गुना 6 कितने हो गए? 216। अब 216 अगर मान लीजिए मात्र 1000 पीवी करते हैं तो कितने पीवी हो गए? 2,16,000। हमें कितने करने थे? 2 लाख। तो 2 लाख किसी को नहीं बताओ, 6 कंज्यूमर गुणा 6 कंज्यूमर गुणा 6 कंज्यूमर। अभी फरवरी मार्च अप्रैल में ही पूरा हो गया प्रोग्राम हमारा, मलेशिया जाने का कंफर्म क्वालिफिकेशन हो गई, नहीं हो गई? तो 6 कंज्यूमर अब कोई भी बना सकता है। सबसे बड़ी बात, उससे अगले महीने में 216 गुणा 6 कितनी फिगर आएगी? 1296। अगर 1000 पीवी करते हैं तो 12,96,000। उससे पहले जो थे 216 वो भी 1000 पीवी करते हैं। उससे पहले थे 36 वो भी 1000 पीवी करते हैं। उससे पहले 6 थे वो भी 1000 पीवी करते हैं। उससे पहले हम थे, हम भी 1000 किए। चौथे महीने में जो टोटल हमारे जो कंज्यूमर हो गए, समझ रहे आप कितने? 1556। अगर इन्हें जोड़ेंगे आप, 1000 पीवी करे कितने हो गए? 15,56,000 पीवी। बोनस आता है हमारा सेल्स वैल्यू पर। सेल्स वैल्यू होती है लगभग 20, 25, 30% प्लस। तो आप मान के चलो 20 लाख ऐसे हो गए। 20 लाख सेल्स वैल्यू पे हमारा जो बोनस आएगा वो 17% आएगा। 17% कितना हो गया? 20 लाख का 17%, 3,40,000 चौथे महीने का। अभी 5वां महीना और बाकी है, तो इससे सिंपल सब्जेक्ट मिलेगा क्या? यही जो बात पांडे जी ने यहाँ की है, ये बात हमें रोज एक परिवार से बात करनी है। जैसे कह रहे ना 8 बजे रेडियो चालू हो जाएगा, तो 8 बजे तो रेडियो सुनना है, 7 बजे किसी के यहाँ बैठ जाओ। अगर आपको लग रहा हो 8 बजे का 1 मिनट में वहां रेडियो चालू कर और सुनो अब ये क्या है। केवल 1 घंटा रोज देने से आपकी पीढ़ियों का फायदा हो जाता है, विदेश यात्रा हो जाएगी। 5 महीने में कितनी इनकम आ गई? अभी हमारे कासिम भाई बैठे हैं, इन्होंने कम से कम 20-30 कंपनी का रखी है, और 50 कर लो, ये 3 लाख कभी नहीं आएगी। आप समझो बात, ये कंज्यूमर इंडस्ट्री है, ये हेल्थ पर काम कर रहे हैं। इस सिस्टम का फायदा ये है कि 30 साल पुराना सिस्टम है। आपको 30 साल पुरानी कंपनी नहीं मिलेगी। पहले तो डॉक्टर लिम है, IIT इंजीनियर, जोरदार तालीम के लिए। इन्होंने क्या सिस्टम बनाया है कि दुनिया के हर इंसान की हर समस्या का हल, जो बच्चा आज पैदा हुआ उसकी भी समस्या, जो 100 साल का उसकी भी समस्या, सभी का हल होना है। चाहे पैसे की समस्या है, चाहे रोजगार की समस्या है, चाहे हेल्थ की समस्या है, चाहे कुछ भी समस्या है। सबसे बड़ी बात जो ड्रीम कंपनी, अब आप बताइए, इसका टारगेट है कम से कम 10,000 लोग मलेशिया जा रहे हैं। कितने? 2 लाख रुपए एक सज्जन का खर्च करेंगे। 10,000 गुणा 2 लाख कितने हो गए? साफ कमजोर है। 10,000 लोगों का सपना पूरा हो रहा है। वो 10,000 लोगों को चाहे तो वो पैसे कैश दे सकते हैं, 2-2 लाख रुपए सबके खाते हैं। आपको हवाई जहाज में बैठना है, आपको विदेश यात्रा करनी है, आपको आगे 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में, कितना बढ़िया बजट। आप समझिए कि हम जहां जहां भी जाते हैं माला पहनाई जाती है, ताली बजाई जाती है। ऐसा काम है कोई? आप कौन सा काम, एक काम बताओ। प्रॉब्लम कहाँ है कि जिसको हम बताने समझाने जा रहे हैं वो 3-4 बात हमें चाहता है। पहली बात वो ये चाहता है कि ये भाई साहब ने 8 बजे का टाइम दिया था, ये 8:30 या 9 बजे आए हैं, इनके साथ दाल नहीं गली, ये टेंशन का काम हो गया।
8 बजे का जो टाइम दिया मैंने 8 बजे तक आए नहीं। अब ये तो मुझे तनाव हो गया कि मतलब इनके साथ नहीं जुड़े। दूसरी चीज वो क्या देखेंगे कि मैं आया, मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ, मेरी खुद की हेल्थ खराब है, समझ गया बात, नहीं जुड़े। तीसरी चीज क्या देखेंगे, मुझको जानकारी कितनी है। अगर जानकारी बराबर नहीं है तो हम किसी से मिलवा ही नहीं सकते, समझ गए बात। हमारा व्यवहार क्या है, ये व्यवहार का है, कोई भी बिजनेस दुनिया का हो, चाहे ना तो सीधे सीधे व्यवहार ठीक नहीं, बिजनेस करेंगे ही, बिजनेस नहीं करना चाहिए। तो व्यवहार हमारा ठीक होना चाहिए। कोई भी बात अगर ऐसी है वो अब हम में कमी निकाल दी तो वो हमारे साथ नहीं जुड़े। तो हर इंसान हमारे साथ जुड़ जाए, कोशिश ये करो कि आपकी तरफ से कोई गलती ना हो। सिस्टम इतना इफेक्टिव है, आपको इसी पे ध्यान देना है कि इस सिस्टम को आप बताइए। सिस्टम को अगर आपने पकड़ लिया, परफेक्ट सिस्टम है, इस सिस्टम की वजह से एक आदमी 3.5 करोड़ रुपए महीने कमा रहा है। आप कितना कमाना चाहते हैं, आपने वो सिस्टम कितना पकड़ा है, ये केवल छोटा सा काम है। तो आज से आप कोशिश ये करो, अगर हम 30 दिन में 30 परिवारों से मिलते हैं, आप समझ रहे बात, तो 30 को अगर हम इनवाइट करेंगे यहाँ, कितने लोग हैं हम यहाँ पर, सभी लोग गुणा 30 कर लो। इस हॉल में तो मीटिंग नहीं होनी, लेकिन हम जो है कुछ भी, अभी मैं आपको बता रहा हूं, अभी एक का मैसेज आया है, पिछली 3 मीटिंग से लगातार, मेरी माँ बीमार है, मैं उनको लेकर दिल्ली गया हुआ हूँ। आज मैसेज आया है दिल्ली में किसी की डेथ हो गई है, मैं वहां आया हुआ हूँ। मैं पास में इसे मोबाइल में इतने, जिसको भी फोन करो, भाई साहब कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, हर आदमी प्रॉब्लम में। हमारा कहना यह है कि आपके घर पे जाके मैंने एक ही बात करनी है, अगर आपकी कोई समस्या है तो बताओ। उसने कहा क्या मतलब है आपका, मैंने कहा मतलब हमारा कुछ नहीं है, समस्या है या नहीं है, बताएगा और नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। वो कहेगा पहले ये बताओ कि तुम्हें समस्या बताने का फायदा क्या है। हर आदमी को आदमी समस्या नहीं बताता है। आपने ये कहना है कि एक ऐसा सिस्टम है, वो हम उसमें जुड़े हुए हैं, उनका काम ही केवल हर समस्या का हल करना। कैसे करेंगे वो आपको बताया जाए, उसके लिए हमने प्रोग्राम रखा है, आप मेरे साथ चलो। तो अभी एक ऑफिस हमारा गंगानगर में, कल भी वहाँ मीटिंग हुई थी, कोशिश करेंगे जिन जिन को वहाँ मीटिंग रखनी है, आप मीटिंग रख सकते हो। केवल अगर 1 घंटा रोज देने से जिंदगी बदलती हो। जुड़ने का कोई खर्चा नहीं है, जानकारी लेना, जानकारी देने का भी कोई खर्चा नहीं है, मतलब सब कुछ फ्री है इस सिस्टम में, इसीलिए हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो आज से आप ये कसम खा लो कि मुझे कम से कम एक परिवार से बात करनी। मैंने 50 परिवारों की लिस्ट बनाई, सबसे बात करी, और 50 परिवारों ने भी सबने लिस्ट बना ली, अब मैं उनसे बात करूंगा। लिस्ट कभी खत्म होगी क्या, अभी खत्म नहीं होगी। तो आज से आप इसकी शुरुआत करिए। 26 मार्च को यहीं पर प्रोग्राम होगा, 11 बजे होगा। और अभी जो इस बार नेक्स्ट आ रहे हैं एक डॉक्टर, वो है तुम्हारे भोपाल से, विप्लव भद्रा जी, वो काफ़ी दिन पहले आए थे। 26 मार्च को यहाँ मिलेंगे। आप उसको समझिए, वो बहुत बड़ी टीम है, मतलब है 2 भोपाल में, लेकिन 2 लीडर उनके यूपी में काम कर रहे हैं पार्टी। एक उनके श्रीवास्तव जी इलाहाबाद में है, IIT इलाहाबाद में वो रहे हैं, अब तो रिटायर हो गए। उनके 2 लीडर काम कर रहे हैं। एक लीडर है वाराणसी में, उनकी वीडियो कल दिखा रहे थे, 3,20,000 रुपये महीने आते हैं उसके। बिजली के मैकेनिक थे, उनकी वीडियो में दिखाऊंगा। एक दूसरे सज्जन है, उन्होंने MBA किया है, मुकेश वर्मा जी, ये है तुम्हारे मनोज गुप्ता वाराणसी। ये इलाहाबाद में है जो मुकेश वर्मा जी है, MBA पास है, इनकी भी बहुत बड़ी टीम है। फिलहाल लखनऊ में इन्होंने स्टॉक न्यायालय के शुरू किया है, कानपुर में है, मतलब पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा मतलब दुनिया भर में आपका बिजनेस पहुंच जाएगा। 72 देशों से मुझे पैसा आता है,
कुछ भी तो हमने लगाया नहीं है। या तक कंपनी काम कर रही है, सिस्टम काम कर रहा है, प्रोडक्ट काम कर रहा है, टीम काम कर रही है, मैंने क्या किया? मेरा रोल बताइए आप। केवल मैंने कहना पांडे जी का भरोसा किया कंपनी पे, प्रोडक्ट पे, सिस्टम पे, डॉक्टर लिम पे, और जो हमारे अप्लाई थे। ये काम करना है, आज से शुरुआत कीजिए, हम आपके साथ हैं। जब कहीं भी जरूरत पड़े आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, हम आपके पास पहुंच जाएंगे। किसी को भी मिलवाना है आप मेरठ हमारे पास ला सकते हो, आप जहां हैं वहां पहुंच जाएंगे। आज के लिए बहुत, एक बार पांडे जी को दोबारा धन्यवाद। थैंक यू सर। 2 मिनट में और लूंगा, 2 मिनट बस, ज्यादा नहीं बोलना नहीं है, बताना कुछ नहीं है। एक मिनट। हाँ, हमारे साथ अभी जो है वो आए थे, आप कहाँ है शायद भाई? एक सेकंड, बैठो बैठो बैठो, ये ज्यादा नहीं, 2 ही मिनट है। आप 2 से 3 मिनट नहीं लें, घड़ी पे पधारना। हाँ, टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है। इनकी टीम पीछा में है, ये स्टार डायमंड है, लेकिन इनकी वर्किंग क्या है इसको समझो आप। सुबह से शाम तक लोगों के घर पे जाके प्रोग्राम करते हैं। क्या करते हैं जरा बताओ। 2 मिनट। गुड मॉर्निंग। देखिए, आज जैसे जो भी आज पूरा प्रोग्राम हुआ, तो पहले एक जोरदार ताली सर के लिए, तो उन्होंने एक इतना बढ़िया प्रोग्राम कराया और आप सबको बुलाया। और हमारे ग्रेट अपलाइन जो पांडे जी हैं, जिनके साथ मेरे आने का मौका मिला, उनके लिए भी एक जोरदार तालियां कि आपको सारा कुछ सार उन्होंने क्लियर करा दिया। तो आप लोगों ने आज ओवरऑल सुना कि कुछ हेल्थ की बात हो रही है, कुछ मलेशिया घूमने की बात हो रही है। तो आज कितना अच्छा दिन है कि हेल्थ भी मिल रही है और घूमने का मौका भी मिल रहा है। तो समझना ये है हमें कि आज हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। पर इसमें से जो पहले वाले 2 हैं, अगर वो 2 कॉम्बिनेशन ना हो तो थर्ड वाला तो आ ही नहीं सकता। आज लोगों के पास मैं मिलने जाता हूं, ऐसे ऐसे लोग मेरे पास हैं जो करोड़पति हैं, पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं, पर उनके जब फैमिली में बैठ के बात करता हूं तो मुझे पता लगता है कि वास्तव में अगर उनके, मैं जानता था कि सिर्फ 3 ही बेटे हैं और एक बेटी भी है जो कि बेड पर है, उनके घर में बैठ के मुझे पता लगता है। तो हमारे पास वो समाधान है कि वो जब उनसे बात होती है तो उनके आंखों में आंसू झलक जाते हैं, कि एक उम्मीद की किरण जाग जाती है। आप सोचिए कि हमारे पास क्या चीज है, किंग ऑफ हर्ब, पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। इतनी महान चीज को हम उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा जो करने का ढंग है, अभी मैंने बहुत कोशिश करी, लोगों से बातचीत करी, बहुत लोगों ने उल्टा सीधा कहा, सारी कुछ करा, पर मुझे ये पता था कि मेरे पास जो चीज है वो बहुत अच्छी चीज है। तो पर मुझे भी उसके लिए तैयार होना है। भाई, सामने वाला अगर नकार रहा है तो गलती उसकी नहीं है, हम उस लेवल में जाके उसको समझा नहीं पा रहे हैं। तो फिर हमने फैमिलीज में बैठना चालू किया। पहले दुकानों में बात करी, शॉप्स में बात करी, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे भी बैठ के बात करी, पर उनका एक ही जवाब होता था, यार इतना टाइम नहीं है, मुझे दे जाओ, और फिर 6-6 महीने डब्बा नहीं खुलता था। पर आज को जब हमने फैमिली में बैठ के बात करना शुरू किया तो उनसे सिर्फ 3 ही बातें पूछी कि आप ये बताइए, तो महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, तो हमने ये बताइए कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आपके घर में कभी बीमारी ना आए, ऐसा आप चाहते हैं? तो उन्होंने एक ही चीज बताई और बोली कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं रहना चाहते। तो आपके पास क्या है ऐसा? तो हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ हमारे पास, आप आज ही मुझे 3 बातों का जवाब दीजिए कि क्या आप पेस्ट करते हैं, क्या आप चाय पीते हैं, क्या आप साबुन लगाते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, हम ये तो तीनों ही काम करते हैं। तो मैंने कहा कोई दिमाग नहीं लगाना, हमारे पास एक अच्छी क्वालिटी का पेस्ट है, अच्छी क्वालिटी का साबुन है और अच्छी क्वालिटी की चाय है। क्या मेरे कहने से, पर मेरे अंदर भी तो दिखना चाहिए ना कि कितनी पावरफुल तरीके से मैं कह रहा हूं। तो क्या मेरे कहने से आज ये ब्रांड बदल सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, अगर अच्छी है तो बदल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन उठता है कितने की? सीधे आदमी पैसों पे आ जाता है। तो मैंने कहा भाई साहब 3 प्रोडक्ट हैं, पेस्ट, साबुन और चाय, जो आपके घर में ऑलरेडी यूज हो रहे हैं। मेरे कहने से एक बार ब्रांड बदल लीजिए, आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ बदल जाएगी और एक भी आपको बीमारी आपके घर में नहीं आएगी।
तो उन्होंने कहा कितने रुपए की है? मैंने कहा भाई तीनों का सेट जो है वो 940 रुपए का है। 3 चीज का सेट 940 रुपए का है और वो चलेगा कितना? 3 महीना। पहले ही बता दीजिए 3 महीना चलेगा, रोज का खर्चा 5 से 6 रुपए। आप क्या कर सकते हैं? तो कहते हैं मेरे तो इसी बजट में आ रहा है, इसी बजट में ये चीज आ रही है, और वो चीज वो कहते हैं मुझे दे जाओ। अब हमने उनको दे दी और उन्होंने यूज करना शुरू किया, और यूज करते ही मैं कहता हूं 100 डेज ये तीनों आइटम चलेंगे। पर 100 डेज आपको ये किसी को बताना नहीं है। आजकल आदमी से जो चीज मना करो वही करता है। 100 डेज किसी को बताना नहीं है। पर आज वो 1 हफ्ते बाद वो 4 आदमी लेके मेरे पास आ जाते हैं, वही वाला पेस्ट चाहिए, वही वाला साबुन चाहिए, वही वाला ये चाहिए। मैंने कहा बताइए तो फायदा क्या हुआ? तो कोई कह रहा है मेरा वेट कम हो गया 4-5 दिन में, आप समझिएगा। कोई कह रहा है मेरी गैस बनती थी सही हो गई, कोई कह रहा है मुझे थकान नहीं लग रही। इनको भी आप बता दीजिए और मुझे ये बताइए कि इसमें ऐसा क्या है। और इसमें आपने सारा कुछ प्रिंट रेट पे दिया, तो मुझे बताइए कि प्रिंट रेट से कम कैसे होगा? ये चीज कम कैसे होगी ये बताइए। अब मैंने कहा सिंपली बात है, एक हेल्थ कार्ड बनवा लीजिए और इस चीज को आपको इसमें कम मिलेगा। अब उसने क्या करा? हेल्थ कार्ड बनवा लिया और उसको एमआरपी पे दिया। उसके 175 रुपए बचे, वो मैंने उसको बाद में दे दिए। बोला ये क्या? मैंने कहा ये 175 रुपए आप लेके आए, क्योंकि जो विराट कोहली ले रहा है, जो अमिताभ बच्चन ले रहा है, जो हेमा मालिनी ले रही है, वो हमारी कंपनी आप लोगों को देती है। तो उसको पता होना चाहिए पूरी बात। तो उसका 175 उसके एक सेट पे बचे। फिर उसने कार्ड बनवाया, वो 5 लोगों को लेकर आया। तो 5 लोगों को लाने के बाद उसका 1000 पीवी हो गया, प्लस हो गया। उसको कुछ कंपनी ने भी बोनस दिया। अब उसका माइंड फिर खुला कि जब मुझे 100 रुपए आ रहे हैं, 60 रुपए आ रहे हैं, तो मुझे ज्यादा भी पैसा आ सकता है। और चाय, कॉफी, पेस्ट, हर आदमी ये एंट्री प्रोडक्ट्स हैं हर घर के। तो आज मलेशिया कॉन्टेस्ट आपके सामने है, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस कॉन्टेस्ट को सिर्फ ये 3 चीजें और इनका कितना कितना बिजनेस है, ये लोग आप देख सकते हैं नेट पे। पेस्ट हर आदमी कर रहा है, चाय हर आदमी पी रहा है, साबुन हर आदमी लगा रहा है। एंट्री करिए, उसके बाद बताइए ये प्रोडक्ट कैसे और फ्री में मिलेंगे। और ये कोई भी इजिली आपसे, आज मेरे साथ जो लोग हैं, टॉप मोस्ट लोग भी मेरे साथ हैं और लो क्वालिटी के लोग भी मेरे साथ हैं। तो अब एक लास्ट पंक्तियों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है, कि जिंदगी का मकसद आसान नहीं होता, पर पहले अपने आप पे विश्वास करना जरूरी है। किसी भी चीज पे अपने आप पे जब तक विश्वास नहीं है, तब तक हम किसी को नहीं बता सकते। जैसे आज हम और आप बैठे हुए हैं, हम और आप आज यहां पर बैठे हैं, तो आप और हमारे टच हो रहा है, पर आपकी फैमिली से टच नहीं हो रहा। पर हो सकता है आपकी फैमिली आई होती तो उसमें से कोई बात उनको समझ में आई होती। अगर मान लीजिए आपकी फैमिली में 5 लोग हैं, 5 लोग हैं और 5 लोगों ने वो सुना, पर 5 लोगों को अलग अलग पॉइंट समझ में आए, तो आप सोचिए 5 लोग तो घर में ही है, उनके अलग अलग लिंक होंगे। पर हम लोग फैमिली को लाना नहीं चाहते। पर जब से मैंने इस चीज को फैमिली में जाकर के बात करना शुरू किया, तो मेरा बिजनेस ग्रो ही कर रहा है और कम नहीं हो रहा। और इस बार लगभग 5 से 6 लोग मेरे अभी तैयार हैं, जिसमें से एक अभी साथ में भी हमारे आए हुए हैं, के फर्नीचर है इनका, रुद्रपुर में। और बिल्कुल आज ठानी है सर ने कि मलेशिया साथ जाना ही है। बिल्कुल आज इन्होंने पूरा दिन दिया और पूरी मीटिंग आज इन्होंने ध्यान से सुनी। और इन्होंने जब लेना शुरू किया था, बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल भी हैं। इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती थी और वेट अभी तो कम दिख रहा है, बहुत ज्यादा वेट था इनका। पर एक बस एक बार गलती कर दी हमसे मिलने की, कि हमारी शादी का फर्नीचर इन्होंने ही बनाया था और बहुत अच्छा बनाया। उसके बाद इनको हमने गिफ्ट में एक डब्बा चाय दे दिया, मतलब खुश होकर के एक डब्बा चाय दे दिया। तो इन्होंने क्या करा कि वो चाय हम ही को पिलाते थे। जब हम इनके घर जाते थे तो हम दूध वाली चाय पीते नहीं थे, तो ये हमें ही पिलाते थे वो चाय। पर एक दिन कोइंसिडेंटली क्या हुआ, ये मेरे साथ आए, मतलब मेरे घर पर आए, और आने के बाद कुछ और भी फैमिलीज आई हुई थी, तो वो बैठी थी जब, तो उन्होंने आपस में बातचीत शुरू करी। बातचीत शुरू हुई तो ये बहुत मोटिवेट हुए उनसे, ये भी उन्हें जानते थे। तो उस दिन ये स्प्रुलिना पेस्ट, साबुन और चाय लेके गए, और लगभग इन्होंने 3 महीना लगातार यूज किया। 3 महीना लगातार यूज करने के बाद 9 किलो वेट इनका कम हो गया।
और उसके बाद इनके जो 200 रुपए रोज फिजियोथेरेपिस्ट को जाते थे वो भी कम हो गया। सर को देख करके, और एक हस्ती है रुद्रपुर में, आप कहीं भी पूछ लेंगे, कहीं भी आगे के फर्नीचर, तो अपने आप आपको पहुंचा देगा बंदा हाथ लगा के। तो जब वहां पर ये निकलते थे, मेरे साथ भी गए, तो बोले अरे यार क्या ले रहे हो तुम, मुझे दो। तो खाली देख देख करके सर ने उसी मंथ में लगभग 50,000 का सामान बेचा, आप समझिए। और फिर उसके बाद अपने ही फर्नीचर की शॉप में एक इन्होंने काउंटर बनाया, उसमें डीएक्सन का लोगो लगाया और लोगो लगा के सामान रखा और मुझे बुलाया कि आप आओ, मैं बुलाऊंगा। मेरे को बुलाने से क्या हुआ कि इनका कोई एक ग्राहक आया मेरे सामने, हस्बैंड वाइफ थे वो और उनकी बेटी थी। वो आया सोफा सेट बनवाने के लिए, सोफा सेट बनवाने के लिए। बनवाने के बाद आया, मैं बैठा था, बोला सर ये क्या रखा हुआ है प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट क्या रखा हुआ है। तो मैंने कहा ये प्रोडक्ट, अभी आपका बच्चा छोटा है, देखिए बच्चे पे बात करी, बच्चे के लिए ऑयल है, ये है। मैंने उनसे नहीं कहा कि आप ये ले जाओ, मेरा ये यूज करो। मैंने उनको डीपली जब बताया तो उन्होंने कहा सर ये तो बहुत अच्छी चीज है, पर बच्चा हम बच्चे पे नहीं देखेंगे, पर ये जो हमारे हस्बैंड है जो दिन भर हमें कमा के दे रहे हैं, इनको सैकड़ों बीमारियां हैं, पर मुझे लगता है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। जिस तरीके से आप बच्चे के लिए बता रहे हैं, तो जब बच्चा ले सकता है तो बड़े भी ले सकते हैं। तो पहले हम इनसे शुरुआत करेंगे। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि उसने क्या करा कि सोफा तो बनवाया, वो एक बार बनवाया, बट कॉफी वो आज तक पी रहा है, पेस्ट वो आज तक कर रहा है, साबुन वो आज तक कर रहा है। जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक साबुन, पेस्ट और ये सारी चीजें यूज करता रहेगा और इनको उसकी इनकम आती रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।